नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, कैसे एक तो 2900 करोड़ रुपए का आदमी एक औरत के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ़ जेल के अंदर बिताता है। नमस्कार दोस्तों। चेन्नई के एक छोटे से गाँव के अंदर एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था टी राजगोपाल। उसका जो जन्म है वो एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था। जब वो बच्चा बड़ा होने लगा थोड़ा-सा, तो उसने अपने माँ-बाप से कहा कि मैं बाहर जाके कमाना चाहता हूँ, मैं बाहर कुछ धंधा करना चाहता हूँ। तो वो 1973 में चेन्नई छोड़ के एक बड़े शहर में आ गया। जब बड़े शहर में आ गया तो उसने किराना स्टोर का अपना काम स्टार्ट किया। धीरे-धीरे काम जो है वो बढ़ने लगा। अपना व्यापार उसने अच्छा तरीके से सेटल कर लिया। तो उसकी एक ख़ासियत थी कि उसके जो काम करने वाले नौकर थे ना, उन नौकरों को वो बड़े प्यार से रखता था। उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। तो आस-पास के सभी लोग उससे बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करते थे, सब उसकी इज़्ज़त करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी आते हैं उनके पास में और कहते हैं कि आपके जो सर की जो रेखाएँ हैं ना, वो बताती है कि आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। टी राजगोपाल पहले तो मुस्कुराता है और कहता है कि धन्यवाद आपने जो कहा। दूसरे दिन भी वो महात्मा जी आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज़ के ऊपर भरोसा रखो, आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। उसने कहा कि धन्यवाद, मैंने आपकी बात मान ली और एक्सेप्ट कर ली। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि सन 1981 के अंदर एक डोसे का उन बाबा जी की बात मान के 1981 में एक डोसे का काम स्टार्ट किया। जब उन्होंने डोसे का काम स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि जो डोसे का जो काम है ना उनका, वो थोड़ा-सा स्लो, धीरे चल रहा था उनका, क्योंकि वो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के आइटम लगाते थे, तेल हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। क्योंकि राम गोपाल जी ने कह रखा था कि ना मुझे एक नंबर माल डालो अपने सामान के अंदर, किसी भी कस्टमर के साथ चीटिंग मत करो। जब थोड़ा टाइम गुज़रा तो जो राम गोपाल जी थे उन्होंने उन महात्मा से मिले और कहा कि मुझे मुनाफ़ा नहीं हो रहा है, शायद आपने कुछ गलत बोल दिया। तो उन महात्मा जी ने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल सच बोला है, आप थोड़ा-सा और धैर्य रखें, आप ज़रूर कामयाब होंगे, आप ज़रूर सफल होंगे। तो फिर थोड़े टाइम बाद में हुआ भी ऐसा ही। वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने लगे। उनको जो डोसा का काम है वो बहुत ज़्यादा चलने लगा। अब उन्होंने अपने जो डोसे की दुकान थी ना उसका नाम रखा सर्वांगीण। और वो जो भी व्यक्ति आता चेन्नई के अंदर तो वो सर्वांगीण के अंदर ज़रूर जाता था। धीरे-धीरे काम इतना तेज़ी से फैलने लगा कि उनकी फ्रेंचाइज़ियाँ बढ़ने लगी। जगह-जगह पर उनकी फ्रेंचाइज़ियाँ हो गई। इसी बीच में एक बार फिर वो महात्मा जी आए और कहा कि है ना, आप बहुत पैसे वाले हो गए हो, पर मैं चाहता हूँ कि आप है ना पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति बन जाओ। आप पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति बन जाओगे अगर आप एक और शादी कर लोगे ना तो। उन्होंने उसकी बात को मान लिया। उसी टाइम की किसी गाँव के अंदर, किसी छोटे कस्बे के अंदर एक लड़की थी, आरती। उसने अपने प्रेमी के साथ शादी करके वो यहाँ पर आ गई अपने चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर जब वो आई तो उनके जो पति थे, वो इन्हीं राम गोपाल जी के यहाँ पे काम करने लग गए। और जब वो राम गोपाल जी के यहाँ पे काम करने लग गए तो एक बार आरती को उनसे मिलने का मौका मिला। जब आरती को पहली बार राम गोपाल जी ने देखा तो उनको एक पूरी तरीके से वो मोहित हो गए कि मैं इसी से शादी करूँगा। जब बात थोड़ी आगे बढ़ी, उनका मिलना थोड़ा एक हुआ तो एक दिन राम गोपाल जी ने उनको बोल दिया कि है ना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर आरती पूरी तरीके से बौखला गई कि मेरा पति है और हमने लव मैरिज की है, हमने भाग के शादी की है, तो मैं आपके साथ में शादी नहीं कर पाऊँगी। कृपया ऐसी बातें मुझसे दोबारा ना करें। जब ये बात चल रही थी तो राम गोपाल जी ने जो उसका पति था उससे उसको बहुत ही ईर्ष्या होने लगी कि ये एक इतनी छोटी लड़की और मैं इतना पैसे वाला, इस आम आदमी के लिए मेरे को ये छोड़ रही है, मेरे को ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उसने उसके पति को किडनैप करवा लिया और तकरीबन 15 दिन तक उसे अपने पास रखा। जब 15 दिन तक उन्होंने उसको अपने पास रखा तो लड़की जो है वो
कोर्ट में पहुंच गई, थाने में पहुंच गई कि राम गोपाल जी ने मेरे हस्बैंड को किडनैप कर लिया है और आप प्लीज़ मेरी एफआईआर लिखिए। पुलिस वालों को इतना फ़क्र था या यूँ कहें भरोसा था गोपाल जी के ऊपर कि उन्होंने उसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं की। जब 15 दिन हो गए तो 15 दिन की तक उस आरती के पति को बहुत मारा गया। 15 दिन बाद में जब वो वहाँ से निकले, वो व्यक्ति वहाँ से निकला तो सीधा आरती के पास आया और आरती के पास आके बोला कि हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, हम राम गोपाल जी से जीत नहीं पाएंगे। तो ये बात जब राम गोपाल जी को पता लगी तो उन्होंने दोबारा उस व्यक्ति को उठाने के लिए गुंडे भेजे और फिर उसको दोबारा उठा के ले गए और 15 दिन तक फिर उसको और ज़्यादा यातनाएं देने लग गए और इतनी यातनाएं दी कि उस व्यक्ति की मौत हो गई और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाके उसको वहीं पे गाड़ दिया। जब ये बात और थोड़ी आगे बढ़ी तो वो जो आरती थी वो दोबारा पुलिस के पास गई। जब पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की तो वो कोर्ट के पास गई। कोर्ट ने इस मामले को थोड़ा सा तुल दिया, थोड़ा पकड़ा इस मामले को और जब पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया, जब पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया तो लोग वहाँ जाके पहुँचने लगे कि आखिर ये मैटर क्या है, आखिर ये मैटर है क्या। जब उसकी तफ्तीश हुई कि वो लड़का गया कहाँ, तो पता लगा कि वो किसी सुनसान जगह पे उसकी डेड बॉडी मिली। जब उसकी डेड बॉडी को उठाया गया और उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि इसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है और कई दिनों तक भूखा रखा है, तो इसकी डेथ हो गई। जब वो मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने जो राम गोपाल जी थे उनको साल भर की सज़ा के लिए साल भर की सज़ा दे दी। बट साल भर की सज़ा जो थी उनकी उसमें वो 10 दिन के अंदर ही छूट गए। ये बात देख के उस लड़की आरती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसने मेरे पति को मारा है। लड़की सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को देखा तो कहा कि यार ये तो अमीर आदमी है, कोई भी अमीर आदमी अगर इस तरीके से किसी भी गरीब को मार सकता है ऐसे तो उसको 10 साल की सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी। पर जब 10 साल की उसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी तो भी सुप्रीम कोर्ट जो था वो अक्सर वो जो राम गोपाल जी थे वो बाहर ही रहते थे, किसी न किसी बहाने से बाहर ही रहते थे। जब लड़की को इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये ज़्यादातर ये बाहर ही रहते हैं तो उन्होंने फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सख्त आदेश दिए कि या तो आपकी पूरी 29,000 करोड़ की जो संपत्ति है या तो इसको जब्त कर लिया जाएगा, नहीं तो आपको जेल में रहना पड़ेगा। अंत में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई और उम्र कैद की सज़ा के अंदर भी उनको एक ये था कि आप बाहर नहीं घूम सकते हो, आपको सज़ा काटनी ही पड़ेगी। जब 2001 के अंदर उनको सज़ा सुनाई तो 2004 के अंदर फिर उनको दोबारा सज़ा सुनाई गई और अंत में 2019 के अंदर उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी तो एक एम्बुलेंस से जब कोर्ट जेल में उनको ले जा रहे थे तो उनकी डेथ हो गई। तो अगर आप सही टाइम पर कोर्ट के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ तो आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। कानून पर थोड़ा भरोसा रखें और शोषण को ना सहे, जल्दी चीज़ों पे एक्शन ले, यही सच्चाई है। ये घटना सुनाने का मेरा मकसद आपको विचलित करना नहीं था बल्कि आपको जागरूक करना था। ऐसी और भी घटनाएं, सच्ची घटनाएं मैं आपको बताता रहूँगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।